अच्छा, दुनिया में रियासतें अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए दो टाइप के कर्जे लेते हैं। कुछ कर्जे इंटरनल होते हैं, यानी विद इन स्टेट अपने बैंकों से लेते हैं, और कुछ कर्जे एक्सटर्नल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज बात करते हैं जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है एक्सटर्नल कर्जे। अच्छा, एक्सटर्नल कर्जे भी तीन टाइप के होते हैं। एक तो ये है कि आप जो रियासत है वो अपने मार्केटेबल्स जो है उनके लेट्स सपोज उनके बॉन्ड से वो जाके इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं और इसी से कर्जा बटोरते हैं। एंड द सेकंड इज़ वो रियासतों के दरमियान इंटर कंट्रीज रिलेशन के बेसिस पर वो जाके दूसरी रियासतों से, जैसे अभी रिसेंटली चाइना से उन्होंने कर्जा लिया है $2.3 बिलियन, तो उन्होंने स्टेट बैंक के अकाउंट में आई थिंक कल डिपॉजिट करवाया था। तो ये एक दूसरा टाइप है, यानी एक रियासत दूसरे रियासत से ले लेती है। अच्छा, थर्ड जो है वो इंटरनेशनल दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और पेरिस क्लब है और नॉन पेरिस क्लब है, जितने भी। अच्छा, जो ये जो स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के, फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, असल में ये जो आपको कर्जा देते हैं, ये जिन शराइत पे, यानी जिसको हमारे ज़बान में डेट कोवेनेंट्स कहते हैं, उनकी बेसिस पे जो आपको कर्जा देते हैं, तो ज़ाहिर है वो सबसे पहले कर्जा देने के लिए उनकी ये असेस करते हैं कि रियासत में इतनी कैपेबिलिटी है। अगर हम बहुत माजरत के साथ अगर हम कहें कि क्या रियासत की इतनी औकात है कि वो दोबारा अपने कर्जे को वो वापस कर सके बामसूद, तो सूद का शरह बहुत ही कम होता है। लेकिन अच्छा, ये डेट ये ऐसे नहीं देते हैं। जो ये डेट देते हैं तो उनको रियासती जो गवर्नमेंट है जो इनके साथ निगोशिएट करती है, लेट्स सपोज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ जाके निगोशिएट कर गई, और उसके बाद वो क्लियरली उन्हें बताते हैं कि जो मतलब एक स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, यानी उसको टैक्स एक्सीड करवाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी पेट्रोलियम लेवी के बेसिस पे ₹50 पर लीटर उन्होंने एक्सीड करवाया, और वेरियस इसी तरह, यानी ₹420 अरब का एक वी कैन से टारगेट जो उन्होंने सेट करवाया था। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए रियासती मशीनरी है, जो गवर्नमेंट है, वो जाके टैक्सेस एक्सीड करवाते हैं, और यहाँ पे उनका जो असर है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, उनका असर जो है वो आके कॉमन मैसेज पे आता है। जॉन पर्किंस की एक बुक है द न्यू कन्फेशन टू एन इकोनॉमिक हिटमैन। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि पहले जो यहाँ पे मतलब सब कॉन्टिनेंट जो जिसकी मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं चूँकि पहले ये बरतानिया की वो कॉलोनी थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया चूँकि कॉलोनी इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे उनको भी मतलब जो हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, उनकी तमाम सहूलियात जितनी फैसिलिटीज़ हैं आपने वो पूरी करनी है। ये आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनली। तो उन्होंने कहा चूँकि ये मतलब उसके बाद फिर हमें कोई रिटर्न भी नहीं मिलता, उन्होंने कहा क्यों ना इस तरह कर लें इन कॉलोनीज़ को। मतलब जब उन्होंने बाद में पाकिस्तान, इंडिया ये बना दिया, सही है, तो उन्होंने बाद में जब उन्होंने कहा हम इस तरह क्यों ना करें कि भाई हम उनको कर्जे भी दें, सही, एक तो वो पैसे हमें वापस मिले। ज़ाहिर है जब हम कॉलोनीज़ को पैसे देते थे तो वो हम पैसे नहीं मिलते थे दोबारा रिटर्न में। अब जब हम पैसे उन्हें देंगे तो कर्ज के तौर पर वो पैसे भी हमें वापस मिलेंगे, और द सेकंड इज़ वो हमें उन पर इंटरेस्ट भी देंगे, एंड द थर्ड इज़ जो कोवेनेंट्स जो शराइत हमने रखे हैं वो भी हम पूरी तरह मतलब वो अचीव कर पाएंगे, और अचीव करने में हम कामयाब हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के मुताबिक, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी पे बेस्ड ये अक़वामी मालियाती इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। रियासत डिफ़ॉल्ट कब कर जाता है? जब आपके रियासती कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि आपने जो लिए हुए कर्जे होते हैं वो आप वापस कर सकें। स्पेशली जो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो इस टाइम चूँकि एक तो डिवेल्यूएशन की वजह से बहुत ज़्यादा कर्जा एक्सीड कर गया, यानी हमारा जो टोटल कर्जा है $130 बिलियन, तो इसमें जो मोस्टली कर्जे में बहुत ज़्यादा शरह जो है वो करेंसी डिवेल्यूएशन की वजह से भी एक्सीड कर